शिल्पा ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही थी और सास ससुर दोनों बच्चे ड्राइंग रूम में ही थे। चाय लो, गर्मा गर्म चाय लो, चाय लो, गर्मा गर्म चाय लो, ऐसा कहते हुए चाय की ट्रे ले प्रमोद ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। शिल्पा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इन्होंने चाय बनाई? असंभव, क्योंकि शादी के 11 साल हो गए थे और प्रमोद को अभी तक चाय बनाते हुए नहीं देखा था। चाय बनाने की बात तो दूर, वो सोकर उठते थे तो अपनी चादर को तय भी नहीं लगाते थे। प्रमोद, चाय तूने बनाई है? सासू जी ने पूछा। हाँ मम्मी, चाय पी करके बताओ कि कैसी बनी है। हे राम, मैं यह क्या देख और सुन रही हूँ। शिल्पा, तुझे जरा भी शर्म लाज है कि नहीं? तुझसे चाय नहीं बन रही थी तो मुझे बता देती। अभी तो मेरे हाथ पैरों में दम है, मैं ही चाय बना देती। ये आजकल की बहुएं हैं ना, बिल्कुल कामचोर होती हैं। लाज शर्म तो बिल्कुल बेच ही दी इन लोगों ने। मुझे देख शादी के 45 साल हो गए, लेकिन मजाल है कि कभी तुम्हारे ससुर जी से कभी काम करवाए हो। आज तक इन्होंने अपने हाथ से पानी लेकर नहीं पिया। मैंने मेरे बेटे से कभी काम नहीं करवाया और तू उससे चाय बनवा रही है। शिल्पा को तो काटो खून नहीं। वो मन ही मन सोचने लगे कि आज इनको क्या हो गया है, क्यों बनाई इन्होंने चाय। अब मम्मी और पापा मुझे बार बार ताने कसेंगे। चाय बनाकर इन्होंने मेरी थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन चाय बनाने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। मम्मी पापा बताओ ना, चाय कैसी बनी है। शिल्पा, आओ तुम भी चाय पी लो, फिर पोछा लगा लेना, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, प्रमोद ने कहा। सास ससुर का तमतमाया चेहरा देखकर शिल्पा की पोछा छोड़कर चाय पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब प्रमोद ने दोबारा हवाई लगाई तो शिल्पा ने जाकर चाय पी। चाय वास्तव में लजीज बनी थी, पर एक चाय के कारण जो घर में कोहराम मचने वाला था उसकी आशंका मात शिल्पा डर रही थी। जब चाय का कप लेकर शिल्पा किचन में गई तो उसके पीछे पीछे प्रमोद भी किचन में गया। शिल्पा ने नाराज होते हुए प्रमोद से कहा, आपको क्या जरूरत थी चाय बनाने की? मैं पोछा लगाने के बाद चाय बनाने वाली ही थी। अब पापा मम्मी मुझे ताना कसेंगे। क्या मतलब? मतलब यह है कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के वजह से मेरी छुट्टियां हैं और आज लॉकडाउन का 7वां दिन है। जब लॉकडाउन हुआ था तो मैंने सोचा था कि परिवार के साथ समय बिताऊंगा। मम्मी पापा और बच्चों के साथ मैं समय बिता रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास समय नहीं है। सारी जी, आज से मैं काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। समझ रहा हूँ कि तुम भी हमारे साथ समय बिताना चाहती हो रही, लेकिन अभी मैं और बच्चे सभी घर पर रहने से हम लोग थोड़ा सा देर से सोकर उठते हैं और जिस कारण तुम्हारा पूरा रूटीन गड़बड़ हो रहा है और ऊपर से काम वाली बाई भी नहीं आ रही है। मैं पिछले 6 दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हें 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल रही है। रात होते होते थकान के मारे तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। चाय नाश्ता, खाना, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा, मम्मी पापा की दवाई आदि देना, आखिर तुम अकेली क्या क्या करोगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक लॉकडाउन है और काम वाली बाई नहीं आ रही तब तक मैं जहाँ तक हो सकेगा तुम्हारे हर काम में मदद करूँगा। आज नाश्ते में पोहा बना रही हो ना, मैं पोहे के लिए आलू प्याज काट देता हूँ, लेकिन मम्मी पापा क्या सोचेंगे मैं उनको समझा दूँगा। इतना कहकर प्रमोद आलू प्याज काटने लगता है। इतने में शिल्पा की सास किचन में आई और प्रमोद को आलू प्याज काटता हुआ देखकर आग बबूला होने लगी। वे ज़्यादा कुछ बोलती इतने में ही सास के मोबाइल पर शिल्पा की नंद का फ़ोन आ गया। सास की आवाज़ सुनाई दी। क्यों, क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही है? ऐसी आवाज़ सुनकर शिल्पा और प्रमोद दोनों का ही ध्यान बातचीत की ओर गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे सास ससुर? तू भी हाड़ मांस की बनी है। जब काम वाली बाई नहीं आ रही है तो अकेली जान झाड़ू पोछा, कपड़ा, बर्तन, खाना बना और घर के बाकी काम कितने काम करेगी तू? दामाद जी घर पर हैं तो तेरी थोड़ी बहुत मदद तो उन्हें भी करना चाहिए। दे दामाद जी को फ़ोन, मैं उनसे बात करती हूँ। तू ही दामाद जी से बात करने को मना कर रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तेरी सास की भी कोई उम्र ज़्यादा थोड़ी ही है, वह भी थोड़ी बहुत काम कर सकती है। तेरी सास को तो थोड़ा समझना चाहिए। देख बेटा, धीरज रख, थोड़े दिनों की बात ही है। लॉकडाउन ख़त्म होने पर काम वाली आ ही जाएगी। सास की बातों से सब बात समझ में आ गई थी। फिर भी प्रमोद ने माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ दीप्ति को, वह क्यों रो रही थी? क्या बताऊँ बेटा, उसकी सास बहू को नौकरानी से बदतर समझती है। अब काम वाली बाई नहीं आ रही है तो अकेली जान कितना काम करेगी। इतना बोलते ही सास को शायद अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए विषयांतर करते हुए वह प्रमोद से बोली, आलू में स्टार्च होता है, इसलिए उसको काटने के बाद पानी में डालना। शिल्पा, आज पोहा मैं बनाती हूँ। वैसे भी तेरे ससुर जी कह रहे थे कि आज उन्हें मेरे हाथ के बने पोहे खाना है। मम्मी में आया सुखद बदलाव देखकर प्रमोद शिल्पा की ओर देखकर मन मन मुस्कुराने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।